हरे कृष्णा राधे राधे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी शुरू होती है हरिदास जी और उनकी पत्नी शांति देवी जी के साथ। अपने नाम के विपरीत हरिदास जी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन उनकी पत्नी शांति देवी भगवान को मानने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, साधु संतों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, इस काम में शांति देवी जी को बड़ा आनंद मिलता था। उनकी यही बात हरिदास जी को खटकती थी। शांति देवी सुंदर सुशील थी और अपने परिवार का पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरह से करती थी, लेकिन उनका पूजा पाठ करना और साधु संतों को यूँ दान दक्षिणा देना हरिदास जी को जरा भी नहीं भाता था, और इसी बात को लेकर उनके घर में रोज झगड़े होते रहते थे। लेकिन शांति देवी जी कुछ नहीं कहती। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनके पति का भी ईश्वर से साक्षात्कार जरूर होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, शांति देवी जी ने एकादशी का कीर्तन रखवाया। खूब अच्छे से मेहमानों की आवभगत की, दिल खोलकर दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों को विदा कर दिया। अपने खून पसीने मेहनत की कमाई को ऐसे लुटता देखकर हरिदास जी आपे से बाहर हो गए, और उस दिन जो झगड़ा शुरू हुआ तो सब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरिदास जी आज रोज रोज के इस झगड़े की जड़ को ही मिटा देना चाहते थे। क्रोध में भरे हरिदास जी ने शांति देवी से कहा, अपने पति की मेहनत की कमाई ऐसे फिजूल के लोगों पर उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपनी ये ढकोसलेबाजी बंद करनी होगी। तब शांति देवी जी ने कहा, दान देना फिजूल खर्ची या ढकोसलेबाजी नहीं होती, इससे तो घर में बरकत बढ़ती है, कमाई बढ़ती है। लेकिन हरिदास जी तो आज कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। बोले, दान देने से नहीं, मेहनत करने से कमाई बढ़ती है। सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करते हैं, तब जाकर ये पैसे हमारे हाथ में आते हैं, जिन्हें तुम यूं ही लुटा देती हो। अगर मैं ना कमाऊं, ना ही कोई पैसा घर में आएगा और ना ही तुम कुछ दान दे पाओगी। शांति देवी जी को अपने पति की अहंकारवती बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन आज वे चुप नहीं रही। उन्होंने कहा, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप केवल अपने दम पर ही कमा कर लाते हैं? ईश्वर आपकी इसमें कोई सहायता नहीं करते? हरिदास जी ने कहा, बिल्कुल। कड़ी आवाज में उन्होंने कहा, ये सब धन दौलत, रुपया पैसा, ऐशो आराम सब मेरी मेहनत का फल है। एक बात बताओ, अगर मैं रोज सवेरे दुकान पर ना जाऊं तो क्या तुम्हारे भगवान मेरी जगह तुम्हें कमा कर देंगे? भूखों मर जाएंगे भूखों। तब क्या तुम्हारा ईश्वर आकर हमें खाना खिलाएगा? हाँ बिल्कुल, श्री हरि जगत के पालनहार हैं। हर एक जीव के पालन की जिम्मेदारी उन पर है। अगर हम भूखे रहेंगे तो अवश्य ही वे हमारे लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। शांति देवी जी ने भी पूरे विश्वास से उत्तर दिया। बात बढ़ते बढ़ते भगवान की परीक्षा तक आ पहुंची। हरिदास जी ने कहा, ठीक है, मैं कल तक के लिए भोजन का त्याग करता हूँ। अपने हाथों से, अपनी इच्छा से मैं कल शाम तक भोजन नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे भगवान में सामर्थ्य है तो मुझे भोजन कराकर दिखाएं। अगर वे ऐसा कर सके तो मैं मान जाऊंगा कि भगवान होते हैं। बोलो, स्वीकार है? शांति देवी ने कहा, स्वीकार है। भगवान तो उन्हें भी भोजन कराते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह हरिदास जी ने सोचा, आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा। दुकान गया और भूल से मैंने वहां कुछ खा लिया तो मेरी मूर्ख अंधविश्वासी पत्नी उसे भगवान का चमत्कार मानने लगेगी। ऐसा सोचकर हरिदास जी शहर से बाहर जंगल में जाकर छिप गए। जंगली जानवरों का डर न रहे, इसीलिए एक घने पेड़ पर चढ़कर आराम से बैठ गए और मन ही मन खुश होने लगे कि अब ना यहाँ मुझे कोई ढूंढ पाएगा और ना ही खाना खिला पाएगा, और इस रोज रोज की चिकचिक से मेरा पीछा छूट जाएगा। वहीं बैठे बैठे उन्हें दोपहर हो गई। हरिदास जी ऊंचाई पर बैठे थे, इसीलिए उन्हें दूर दूर तक की चीजें दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि दो आदमी चले आ रहे हैं और उनके हाथों में कुछ सामान है। धूप बहुत हो गई थी तो वे दोनों आदमी उसी पेड़ की छाया में आराम करने लगे जिस पर हरिदास बैठे थे। अभी कुछ देर ही हुई थी कि घोड़ों की हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। उन दिनों डाकुओं का आतंक हुआ करता था। लूटपाट करके डाकू जंगल में छिप जाया करते थे। जब उन दोनों आदमियों ने डाकुओं के आने की आवाज़ सुनी तो डर के मारे अपना सभी सामान वहीं छोड़कर वे भाग खड़े हुए। एक बार को तो हरिदास जी की भी सांसें अटक गई डाकुओं के आने से, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, मेरे पास कौन सा रुपया पैसा धरा है, मैं तो वैसे भी पेड़ पर छिपा हूँ, डाकू को पता ही नहीं चलेगा। इतने में डाकू और पास आ गए। पेड़ के नीचे सामान पड़ा देखकर सरदार ने कहा,
देखो रे, इन थैलों में क्या है। थैलों की तलाशी हुई तो उनमें कुछ कपड़े, खाना और कुछ सामान निकला। तब सरदार ने कहा, आसपास देखो, जिसका ये सामान है वो भी यहीं कहीं होगा। सब डाकू अब आसपास ढूंढने लगे। इतने में ही हरिदास जी को छींक आ गई। सबने ऊपर देखा तो देखा एक आदमी पेड़ पर चढ़ा बैठा है। सरदार के कहने पर हरिदास जी को पेड़ से जबरदस्ती नीचे उतारा गया। तब उसने पूछा, क्यों रे, ये सब सामान तेरा है? हरिदास जी बोले, नहीं, मेरा नहीं है। इतने में एक डाकू बोला, सरदार, मुझे लगता है ये पुलिस से मिला हुआ है और इसने खाने में कुछ मिला दिया होगा और इसीलिए इसे यहाँ रख दिया है, जिसे इसे खाकर या तो हम मर जाएं या बेहोश हो जाएं। तब सरदार ने कहा, ठीक है, फिर तो इसे अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। खा ये खाना। अब हरिदास जी को अपनी खाने वाली शर्त याद थी। वे बोले, मैं नहीं खाऊंगा। अब तो डाकुओं को पूरा भरोसा हो गया कि जरूर खाने में कुछ न कुछ मिला है। हरिदास जी को जबरदस्ती पकड़कर पीटते हुए ठूस ठूस कर वह खाना उन्होंने खिला दिया और हरिदास जी को वहीं छोड़कर डाकू वहां से चले गए। लुटी पिटी हालत में हरिदास जी अपने घर पहुंचे। हाथ पैर कपड़े मिट्टी में सने हुए, मुंह पर खाना लगा, कपड़े खाने में सने हुए। हरिदास जी की पत्नी ने हरिदास जी की ऐसी हालत देखकर पूछा, ये क्या हुआ आपको? आपकी हालत ऐसी किसने कर दी? तब हरिदास जी ने कहा, तुम्हारे भगवान ने। भला इस तरह भी कोई मार पीट कर किसी को खाना खिलाता है क्या? सुनकर शांति देवी जी को हंसी आ गई। तो अब आप मानते हैं कि भगवान होते हैं? हाँ भाग्यवान, हाँ, मान गया हूँ, हरिदास जी ने कहा। शांति देवी बोली, तो अब तो आप मुझे पूजा पाठ करने से नहीं रोकेंगे? हरिदास जी बोले, नहीं रोकूंगा, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारे साथ पूजा पाठ और दान पुण्य किया करूंगा। इस तरह भगवान ने एक नास्तिक के मुख से नास्तिक के हृदय में भी भक्ति का संचार कर दिया। आज की कहानी यहीं तक। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कुछ नहीं तो राधे राधे लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।